एक बार कोरोना राज्य में रैपंजेल अपने विश्वसनीय गिरगिट पास्कल के साथ हरे भरे मैदानों में घूम रही थी। हालांकि वो चित्रकला, गायन और राज्य के बारे में सीखने में व्यस्त रहती थी, पर कभी कभी एक बड़े रोमांच की चाह रखती थी। एक दिन जंगल की सीमा पर घूमते हुए रैपंजेल को लताओं से ढका एक अजीब सा द्वार मिला, जहां से हल्की हवा के साथ धीमी संगीत की आवाज आ रही थी। उत्सुकतावश उसने लताएं हटाईं और अंदर कदम रखा। अचरज से वह एक जादुई बगीचे में पहुंच गई। हवा सुनहरी रोशनी से चमक रही थी और हर फूल पेड़ जैसे जीवंत स्वर में गुनगुना रहे थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसके कदमों की आवाज मधुर संगीत में बदल गई। हेलो, रैपंजेल ने पुकारा। उसकी आवाज धुन में शामिल हो गई। नमस्ते, प्रकाश की राजकुमारी, एक कोमल आवाज ने उत्तर दिया। एक चमकते पेड़ के पीछे से रजत वस्त्र पहने एक तेजस्वी महिला निकली। मैं एलिरा हूँ, प्रतिध्वनि उद्यान की रक्षक। एलिरा ने बताया कि बगीचा जादुई था, जो आने वालों की भावनाओं को दर्शाता था। पहले यह सुखद जगह थी, पर अब इसका संगीत शांत और उदास हो गया था। गूंज कम हो रही थी, क्योंकि बगीचे का दिल, क्रिस्टल फूल, अपनी चमक खो चुका था। ये क्यों मंद पड़ गया है? रैपंजेल ने पूछा। एक छाया ने इसकी रोशनी चुरा ली, एलिरा ने जवाब दिया। केवल सूरज जैसा चमकीला दिल वाला व्यक्ति इसे वापस ला सकता है। रैपंजेल ने साहस दिखाते हुए मदद करने की पेशकश की। एलिरा ने उसे सुनहरे सूरजमुखी के आकार की लालटेन दी। ये रास्ता दिखाएगी, पर सावधान रहना, छाया तुम्हें भरमाएगी। पास्कल के साथ रैपंजेल लालटेन की रोशनी का अनुसरण करती बगीचे में गहराई तक गई। पेड़ ऊंचे और अंधेरे हो गए और मधुर गूंज फुसफुसाहट में बदल गई। रैपंजेल, एक आवाज ने धीरे से परिचित लहजे में कहा। उसने मुड़कर देखा। छाया में खड़े अपने माता पिता की छवि थी। हम तुम्हें बहुत याद करते हैं प्यारी, आकृति ने कहा। महल वापस आ जाओ। आंसू उसकी आंखों में आए, पर पास्कल ने बालों को खींचकर उसे काम याद दिलाया। तुम असली नहीं हो, रैपंजेल ने दृढ़ता से कहा। छायाएं धुंध में घुल गईं और लालटेन अधिक चमकने लगी। अंत में वह एक खुले स्थान पर पहुंची, जहां क्रिस्टल पुष्प था। उसकी पंखुड़ियां फीकी और निर्जीव थीं। उसके चारों ओर अंधकार की एक घूमती आकृति थी। तुम सोचती हो मुझसे बेहतर चमक सकती हो? छाया ने फुफकारा। इस बगीचे की रोशनी मेरी है। रैपंजेल ने अपने लंबे सुनहरे बाल खोलते हुए सीधे खड़े होकर कहा। प्रकाश सबका है, उसने घोषणा की। वह गाने लगी। उसकी आवाज आशा और साहस से भरी थी। जब सब खोया लगे, अपने भीतर का प्रकाश चमकने दो। छाया मिटे, गूंज उठे, सुनहरी किरणें आसमान भर दें। उसके बाल पहले से भी अधिक चमके और प्रकाश क्रिस्टल पुष्प में भर गया। छाया चीखकर शून्य में विलीन हो गई। क्रिस्टल पुष्प तेजस्वी प्रकाश से झिलमिलाया और बगीचा फिर से जीवंत हो उठा। फूल खिले, संगीत गूंजा और प्रतिध्वनियां आनंद से नाचने लगीं। एलिरा प्रकट हुई। उसका चेहरा कृतज्ञता से दमक रहा था। आपने सामंजस्य बहाल किया है, प्रकाश की राजकुमारी, उसने कहा। रैपंजेल मुस्कुराई। यह सिर्फ मैं नहीं थी, यह हम सबके भीतर का प्रकाश था। जैसे ही रैपंजेल घर लौटी, जादुई बगीचे की गूंज उसके साथ चली, याद दिलाती कि अंधेरे में भी उसका आंतरिक प्रकाश दुनिया में आशा और सद्भाव ला सकता है। इस प्रकार रैपंजेल का साहसिक कार्य समाप्त हुआ, लेकिन प्रतिध्वनि उद्यान के गीत सदा के लिए जीवित रहे।